आज अपन स्टार्ट करते हैं बोर्ड की 10th क्लास की मैथ्स, जिसका सबसे पहला चैप्टर है बच्चों रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। बहुत छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का है। आप इसको बहुत ध्यान से करोगे तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो। और आपको कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह हम आपको बताएंगे। आपको सिर्फ घर पे बैठकर आपको टीपी लाइव की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है और आपको घर बैठे सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। जो बच्चे बाहर हैं, कोटा नहीं आ सकते हैं, उनके लिए टीपी लाइव लेकर आ रहा है ऑनलाइन बोर्ड की स्पेशल क्लासेस, जिसमें आपको बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपको सिर्फ टीपी लाइव की क्लासेस ज्वाइन करनी है और आपको पूरी तैयारी करनी है और आपकी पूरी हेल्प करेगा टीपी लाइव। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसके आपके कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इट मीन्स कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे, उन नंबर के बारे में आपको रिवाइज कराएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको बताया जाएगा। तीसरा है द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। इसमें आपको बताएंगे इसका मीनिंग क्या है, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा। फिर आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने सीखे भी होंगे 9th में या 8th में, पर आपको यहाँ पर फिर आपको बताएंगे यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको सोल्व करना है, ये सब बताया जाएगा। फिर आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बच्चों जिन्होंने 9th में कई बार मिस कर दिए होंगे या उनको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि कैसे टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे उनको पहचाना जाता है और किस तरह से किस प्रकार के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ये आप सब आपके 4 टॉपिक कवर होंगे रियल नंबर में। आप सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या होते हैं बच्चों, कि सबसे पहले हमने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरीवन नो इट अबाउट नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट होते हैं आपके 1 से। 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, वो कहलाता है आपका नेचुरल नंबर्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, n से। ठीक है, 1 2 इन्फिनिटी तक चलेंगे। एक बात याद रखना, नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे, स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स कैपिटल N, द नंबर्स are those used to counting as in there are the 6 men in the table and ordering as in this is the third largest city in the world। जैसे हम बोलते हैं ना कि नेचुरल नंबर आर दोस यूज फॉर काउंटिंग में काम आते हैं, जिनको अपन 1 2 3 बोलते हैं, वो नेचुरल नंबर। कैसे डिनोट करोगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप कोई भी नंबर आपको बोलेगा 2.5 नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया है। ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में हो गए, ये PQ फॉर्म में हो गए, तो नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर्स। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको 0 ऐड कर देना है। द ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3। ठीक है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जो ऑल द नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, और उसके ऊपर होल नंबर है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 आ गया होल नंबर में और नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 और होल नंबर में 0, यानी कि ये बड़ा ब्रदर मान लो और ये इसका छोटा ब्रदर है। आपने 7th में 8th में 9th में ये सब पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, अपन ने अभी 2 नंबर पढ़े। पहला नंबर था नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके बाद आया होल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट हुए बच्चे, 0 से। 0 1 2 3 4, राइट, करेक्ट। तीसरा इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब अब अपन को रिक्वायरमेंट होती है कई बार नेगेटिव नंबर्स की। हाँ भाई, नेगेटिव भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ऐसे नंबर जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव तक जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर्स। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, I से या Z से। -2 -1 0 1 2 3 कंटिन्यू चल जाएंगे। इसमें भी ध्यान रखना बच्चों, ना तो पॉइंट के नंबर आएंगे ना P/Q फॉर्म के नंबर आएंगे, माइनस के एंड प्लस के। अगर पॉजिटिव होंगे तो अपन कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर माइनस के होंगे तो वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट। नेक्स्ट रेशनल नंबर।
राइट। यहाँ से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर बोलेंगे अपन द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी ज़ीरो। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा p by q एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं सर ये q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्या है, कई बच्चे समझ में नहीं आता है, या कई बार एग्जामों में लिखा होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि x प्लस 1 अपॉन x और यहाँ लिखा होगा x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मीनिंग आप समझे। अब सिंपल सी बात है बच्चों, यदि मैं यहाँ ज़ीरो कर दूंगा कोई भी नंबर के पीछे, सपोज करो अपन ज़ीरो कर देते हैं, जैसे मैं लिखा 5 डिवाइडेड बाय 0, समझ गए। अब डिवाइड करके देखो, यू कांट डिवाइड इट, आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। लाइक 5 डिवाइड बाय 0, 0 बाय 0, फिर क्या आ गया 5, फिर डिवाइड किया 0, करते जाओ बच्चों, आएगा ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। करेक्ट बच्चों। तो अब आपके कौन से नंबर इंक्लूड होंगे रेशनल नंबर में, सारे नंबर। एग्जांपल आपको लिख देते हैं 5 इज ए रेशनल नंबर, राइट। 2.5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। पूछेंगे सर ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, कैसे, पॉइंट हटाएंगे, लगा देंगे 10, आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में, राइट। 3.33 जो रिपीटिंग नंबर हैं वो आल्सो ए रेशनल नंबर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहे हैं, ये रेशनल नंबर नहीं, इट इज़ आल्सो रेशनल नंबर। आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि हाउ कैन बी राइट दिस नंबर इनटू p बाई क्यू फॉर्म, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास कोई नंबर ऐसा है 3.333, ठीक है। अब राइट इन p बाई क्यू फॉर्म, इसको अपन को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा। सपोज कर लेंगे पहले इसको x इज इक्वल टू 3.33, ये सब हटा देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर लगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है बच्चों, अगर आपको एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 10 से, ठीक है बच्चों। अगर आप दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, सपोज करो 2 3 2 3, सपोज करो अगर ये नंबर ऐसा होता कि 0.2323 तो आप इसको मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर नंबर आपका रिपीट होता 1 2 3 1 2 3 तो इसको आप मल्टीप्लाई करते 1000 से। डिजिट काउंट कर लो 1 to 100 से, 1 2 3 30 से, ओनली 1 10 से, ठीक है बच्चों। एक बार मल्टीप्लाई कर दो। नाउ मल्टीप्लाई करो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 को इंटू किया x से 10x, जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आपके इधर आ जाएगा 3.333। इसको आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 2, फिर आप लिखोगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब कई बार बच्चे सब्ट्रैक्शन करने में भी गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना आपको कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। ध्यान से देखना बच्चों कैसे करना है आपको सब्ट्रैक्शंस। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो सेकंड वाली, 10x इक्वल्स टू 33.333। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, x इज इक्वल टू 3.333। सेम लाइन ड्रॉ करो,
माइनस माइनस, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 9x। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 10x को x काट देते हैं, 10 लिख देते हैं। नहीं, 10x से आप यहाँ 1x समझ सकते हो, ये 1x, 1 अपन लिखते नहीं है, इसलिए इसको आप क्या मानोगे 1x। ठीक, तो 10 में से 1 माइनस किया 9x इक्वल्स टू 33 में 3 माइनस 3 0, और ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म। इन्फिनिटी वाली जो चल रही थी ना आपके इन्फिनिटी तक, वो आपका फिनिश। अब वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट। या आप इसको और शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो, 10 जा 3 जा। तो आपने देखा बच्चों, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं बट रिपीटिंग है, वो भी काय में आते हैं आपके रेशनल नंबर में। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर कोई आपको देता है 3.333, चेक कर लेना ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर वो रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर बच्चों रेशनल नंबर। और आपको बताते हैं रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। वैसे आपने 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी ये नंबर ये सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। तो सिंपल सी इसको देखो आप, सबसे छोटा भाई नेचुरल, उससे बड़ा भाई होल नंबर, उसका बड़ा ब्रदर इंटीजर, इंटीजर्स का बड़ा ब्रदर रेशनल नंबर। क्लियर। तो अब अपन इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, इज ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। आप बोलोगे नो, यस ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि देखो होल नंबर में माइनस नहीं आता है, मगर इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आ जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो, ठीक है ना, वो सब इंटीजर्स में आते हैं, पर सारे इंटीजर के नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछे कोई आपसे कि ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, यस बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। नेक्स्ट, रेशनल नंबर, जितने भी नंबर हैं ये सब क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, मगर सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं है, सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर में नहीं आते, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आएंगे। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज कि ऑल द इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है वो किस में आते हैं, आपके रेशनल नंबर्स में। क्लियर। अब आता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये समझ लो ये दो ब्रदर्स है ना। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने पढ़ा था रेशनल नंबर में, आपने क्या पढ़ा था कि नंबर विच कैन रिटन बाई पी बाई क्यू। रेशनल नंबर किस में लिख सकते हैं अपन, P बाय Q की फॉर्म में। जस्ट इसका ऑपोजिट, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको अपन P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको अपन कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बताते हैं आपको कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मैंने एक नंबर लिखा 3.1010010010001। देखो बच्चों ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये टर्मिनेटिंग क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, समझ में नहीं आ रहा, आपने तो बता दिया। तो हम बताते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब पता है ना आपको बच्चों, कि जो टर्मिनेट हो जाए। 3.5 टर्मिनेटिंग ये तो ये हो गया। अब टर्मिनेटिंग के भी अपन, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर कंटिन्यू चलता रहे, कंप्लीट आंसर नहीं आए, 3.5123 ऐसे चलता जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यू डिवाइड करते जाओ, इसको बोलेंगे अपन नॉन
टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसके भी अपने दो पार्ट कर दिए, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब 3.333। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब 3 अब नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो, 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाए। तो व्हाट इज द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो गए इरेशनल नंबर्स। क्लियर? फिर भी डाउट है तो एक बार और आपको थोड़ा सा व्यू देते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? आपका कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा और बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले इरेशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q आर नोन एज इरेशनल नंबर। और साथ में आप लिख लेना नंबर कौन से होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, राइट। और एग्जाम्पल में यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो 6.01 001 0001, इस तरह से। और ऐसे रूट्स जो कंप्लीट नहीं आते हैं, √5, √3, आल्सो इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्लियर बच्चों? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक जो है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। अभी तक आपको जो डाउट है वो हमने क्लियर कर दिया, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ये सब आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा और आपको एक बार हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब आते हैं रियल नंबर, ठीक है। जितने भी अपने नंबर होते हैं ना काउंटिंग वाले, ये सारे नंबर्स वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी इन ए मीनिंगफुल वे आर नोन एज रियल नंबर। या सिंपल सी बात बोल लो कि भाई हमने दो नंबर को डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर के बारे में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, यहाँ पर आएगा रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर एक्चुअली क्या है? ये ग्रुप ऑफ 2 नंबर से मिलकर बना हुआ है। पहला अपन कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर, इसको बोल सकते हैं अपन ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स एंड एक इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब कोई पूछे व्हाट इज द रियल नंबर, तो बोला रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। फिर आपने पढ़ा था कि रेशनल नंबर में सारे नंबर आ गए थे, ठीक है। कौन कौन से नंबर आ गए थे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब आपके रेशनल नंबर आ गए। तो यानी कि जितने भी नंबर्स हैं सारा वो सब काय में आ गया आपका रियल नंबर। या आप बोल सकते हैं फैमिली है रियल नंबर की, फादर, उनके 2 बेटे, रेशनल और इरेशनल। ये सीधा साधा है और ये बिगड़ा हुआ है। कैसे? कि भाई ये तो आराम से p by q की फॉर्म में बैठा हुआ है चुपचाप, हाँ मैं तो बैठ जाऊँगा। ये बदमाश है, ये p by q की फॉर्म में बिल्कुल नहीं बैठता, ये दौड़ता ही रहता है। जैसे 3.101 000, ऐसे याद कर लो। ये बिगड़ा बेटा, ये सीधा बेटा, ये आराम से p by q की फॉर्म में हो जाएगा। बट ये नहीं आएगा p by q की फॉर्म में, ये तो दौड़ते ही दौड़ते ही जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे? रियल
numbers, ठीक है. A number which can be represented on the number line, real number in including all the rational number and irrational numbers. क्लियर बच्चों? तो सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज अ रेशनल नंबर, तो अपन बोलेंगे रेशनल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. अब थोड़ा सा एक आपको समझाते हैं थ्रू द वेन डायग्राम, ये इसको बोला जाता है. ये देखो, अब अपने पास आ गए ये साहब, ठीक है, फैमिली ऑफ नंबर्स. सबसे इन सब के फादर कौन है? रियल नंबर. रियल नंबर के दो बेटे, रेशनल और इरेशनल, सीधा बेटा बिगड़ा बेटा. इसके फैमिली फिर रेशनल नंबर में आ गए इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स लाइक दिस 2.7182 कंटिन्यू पाई √2 इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर में ये सम नंबर आ गए. तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज ए रियल नंबर? वेरी सिंपल, रियल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. करेक्ट. नेक्स्ट, प्राइम नंबर. सर याद तो था, कुछ भूल गए. व्हाट इज ए प्राइम नंबर? सर बहुत पहले पढ़ा था, 6 में 7th में, भूल भुला, अभी याद नहीं है, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि प्राइम नंबर कुछ क्वेश्चन जब आपको प्राइम नंबर नहीं पता होगा ना, तो आप नहीं बता सकते कि भाई इसका आंसर कैसे निकालेंगे. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है बोर्ड में, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी. बट इज ए प्राइम नंबर, ठीक है. तो आपको सुना होगा ना कि इन मैथ्स प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल कितने फैक्टर हों? 2, ठीक है, और उससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं हो. एक तो वो खुद और एक 1, ठीक है. एग्जाम्पल मैं देता हूँ. प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल ओनली बाय द नंबर 1 और इटसेल्फ. सपोज करो मैंने कहा कि 7, ठीक है, ये 7. तो 7 किससे डिविजिबल है? या तो ये 1 से होगा या इटसेल्फ खुद से, राइट. याद रखना 1 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है. इवन एंड प्राइम, ठीक है. फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन, जो होते हैं आपके प्राइम नंबर. क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपके कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि दोज आर द प्राइम नंबर. तो आप समझ जाना, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 7, राइट. वो हो गया आपके प्राइम नंबर. नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर. कहते हैं ना अपन, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल. ऐसे ही प्राइम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कंपोजिट. अगर वो प्राइम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट नंबर्स, राइट. सिंपल सी बात है. ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. मैंने आपसे कहा था कि 2 प्राइम नंबर है, ठीक है ना. तो 2 प्राइम नंबर है तो इसका मतलब बाकी ये कंपोजिट नहीं हो सकता. आप कंप्लीट नंबर लिख देंगे अपन 4, ठीक है. क्यों? 4 के देखो किसके डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है. मोर देन 2 फैक्टर, तो वो हो गया आपका कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट, 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. 1 अपन किसी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ना प्राइम में ना नॉर में. कोई पूछेगा ना, बच्चे कई बार पूछते हैं सर पार्ट इज प्राइम नंबर, सर 1 2 3, नो 1 नहीं है. 1 काय में नहीं आता, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. को प्राइम, अरे सर प्राइम ने कंफ्यूज कर दिया. एक वो प्राइम, एक को प्राइम, एक ट्विन प्राइम, ठीक है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. को प्राइम क्या होंगे? इफ द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है. अगर हम 2 नंबर का एचसीएफ निकालें तो नॉट नेसेसरी प्राइम, इट इज 1, देन दे आर नोन एज को प्राइम. अगर हम 2 नंबर की बात करें कि उनका एचसीएफ 1 आता हो तो अपन बोलेंगे को प्राइम. मगर जरूर नहीं है कि वो 2 मतलब प्राइम हो. सपोज करो मैंने कहा एक नंबर ले लिया मैंने 7, एक नंबर ले लिया 7 और एक ले लिया 8. इनका यदि मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वो आएगा 1. अब ये एचसीएफ कैसे आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो अभी आपको बताएंगे 1. तो आप कह सकते हो कि एनी 2 नंबर्स, ठीक है ना,
इफ द एचसीएफ एलसीएफ गिवन नंबर्स नॉट नेसेसरी, नेसेसरली प्राइम, जरूर नहीं कि प्राइम हो, इस 1, यदि उनका एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो आपको कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज बी को प्राइम। हमेशा देख लो आप, दो कंसेक्यूटिव में भी कंफ्यूजन होता है, कंटिन्यू। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू, 2 3 4 5 ऐसे, 1 भी लिख लो, 1 2 3 4 5। जो कंसेक्यूटिव नंबर है ना 11 12 और कंसेक्यूटिव 17 18, इनका किसी का भी आप एचसीएफ निकालोगे ना वो ऑलवेज कितना आएगा 1। एचसीएफ कितना आएगा 1, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर जो भी होंगे ना, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम, वो हमेशा क्या होंगे आपके को प्राइम होंगे। ठीक है, तो को प्राइम में मतलब प्राइम नंबर, जरूरी नहीं है प्राइम हो, वो दो नंबर ऐसे चूज कर लेना कि उनका एचसीएफ कितना आ रहा हो, आपके पास 1 आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसी के साथ आपका ये जो अब मैंने आपको बताई है, ये है आपकी कुछ बेसिक नॉलेज जो आपके काम आएगी चैप्टर में। आगे आप जब आप क्वेश्चंस करोगे, आगे आप बढ़ोगे, तो उस चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं बच्चों, जो आपको एग्ज़ाम में टॉपर बनाती है। अगर आप इनको मिस कर दोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको अटका दे। ठीक है, तो आइए दोबारा जुड़िए टीपी लाइव के साथ, आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आपका क्रिस्टल क्लियर इस चैप्टर को बनाएंगे, ताकि आप इसके हर एक क्वेश्चन को कर पाओ और जितने भी आपके इसके मार्क्स हैं 6 मार्क्स फुल लेकर आए। थैंक यू बच्चों।